वेलकम टू एनरिच एकेडमी। सो आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का वैम मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपोर्टेशन के मोस्ट ऑफ द सम्स हैं जो वो वैम मेथड से ही सॉल्व होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन का सम सॉल्व करने का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है कि हमने डिमांड और सप्लाई को मैच करना है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर हम डिमांड और सप्लाई को मैच करें तो इस साइड टोटल आ रहा है 200 और इस साइड टोटल आ रहा है 150। तो डिमांड एंड सप्लाई हमारे इक्वल नहीं है, तो हमें डमी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। डमी कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? अगर डिमांड कम है तो इस साइड डमी इंट्रोड्यूस होएगी, अगर सप्लाई कम है तो इस साइड। अब इस केस में डिमांड हमारी 50 से कम है तो हम इस साइड डमी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो डमी कैसे इंट्रोड्यूस होएगी? इधर हम लिख देंगे डी यू, डी मतलब डिमांड के लिए डमी 0 0 0 और 50 कम है तो इधर 50। तो अब नीचे एज इट इज़ हम दोबारा से क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। सो मैंने डमी इंट्रोड्यूस कर दी है 0 0 0 और 50 कम थी तो 50 डमी इंट्रोड्यूस कर दी। अब डिमांड एंड सप्लाई मेरी 200 दोनों इक्वल हो चुकी हैं। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? वैम मेथड में हमें यूपी निकालनी पड़ती है। यूपी मतलब यूनिट पेनल्टीज़। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यूपी 1 इस साइड भी और इस साइड भी। यूपी 1 कैसे निकालनी है? सबसे पहले हम देखेंगे रो वाइज, सबसे दो छोटे डिजिट लेंगे। जैसे इसमें है 4 एंड 0, तो 4 माइनस 0 4। ऐसे ही नेक्स्ट रो में 0 0 0 माइनस 0 0। इधर है 6 एंड 0, तो 6 माइनस 0 6। अब इस साइड कॉलम वाइज निकालेंगे, सबसे दो छोटे डिजिट 4 एंड 0, 4 माइनस 0 4। इधर है 9 एंड 6 3, माइनस करी जाना बस। 14 एंड 16 2, 11 एंड 14 3 एंड 0 0, तो 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, मैंने यूपीज़ को कंपेयर करना है। यूपी सबसे हाईएस्ट कौन सी आ रही है? 6। तो 6 को मैं क्या करूँगी? मार्क कर दूँगी। 6 के मैंने अंदर जाके देखा, अगर मैं इधर से ले रही हूँ तो मुझे इस साइड से कॉलम वाइज देखना पड़ेगा। अब मेरी रो वाइज यूनिट पेनल्टी सेलेक्ट हुई है तो मैं रो वाइज देखूँगी। 6 वाली रो में देखना है सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा है 0, तो 0 को असाइनमेंट मिलेगी। 0 के सामने डिमांड है 50, सप्लाई 70। अब 50 कम है डिमांड तो 50 मिल जाएगी इसको, और 50 मेरा ख़त्म हो गया और 70 में से 20 की सप्लाई बच गई। सबसे पहले मैंने 6 को सिलेक्ट किया, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट लिया 0, 0 की डिमांड एंड सप्लाई को कंपेयर किया, जो कम है वो असाइन कर दिया और 50 ख़त्म हो गया पूरा और 70 में से 20 बच गया। तो मेरी जो 50 वाली डिमांड की रो ख़त्म हो गई है, अब उसको कैंसिल आउट कर देना है इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप है यूपी 2 निकालनी है। यूपी 2 और इधर भी। इसको निकालने के लिए मैंने फिर से छोटे नंबर्स को कंपेयर करना है। इधर है 4 एंड 11, तो माइनस करके आ जाएगा 7। देन 0 एंड 9 9, और इधर है 6 एंड 6, तो 0। अब कॉलम वाइज यूपी निकालनी है। ये तो सेम ही आ जाएगी क्योंकि कॉलम वाइज कुछ कट्टा नहीं है। 4 माइनस 0 4, 9 माइनस 6 3 2 3, और इधर मेरी ख़त्म हो चुकी है तो इधर डैश। अब फिर से मैंने यूपीज़ को कंपेयर करना है। सबसे ग्रेटेस्ट है 9, 9 को सेलेक्ट कर लेना है। 9 वाली रो में देखना है सबसे छोटा 0, 0 के सामने सप्लाई है 30, डिमांड 40, तो सप्लाई 30 असाइन हो जाएगी और 30 ख़त्म हो गई तो ये कैंसिल, और 40 में से 30 मेरा ख़त्म हो गया तो 10 बच गया। नेक्स्ट यूपी 3 निकालनी है। यूपी 3 के लिए फिर से कंपेयर करेंगे। 4 एंड 11 7 आ गया, ये ख़त्म हो चुका है तो डैश। 6 माइनस 6 0, और कॉलम वाइज 4 माइनस 6 2, 19 माइनस 6 13, 22 माइनस 16 8 एंड 3, और इधर डैश। फिर से मैंने कंपेयर करना है सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट पेनल्टी कौन सी आ रही है 13, तो इसको सेलेक्ट कर लेना। अब इसमें मैंने कॉलम वाइज चेक करना है सबसे मेरा छोटा नंबर कौन सा। सबसे छोटा आ रहा है 6, तो 6 के सामने सप्लाई 20 है, डिमांड भी 20 है, तो 20 असाइन हो जाएगा। इधर भी ख़त्म हो गया और इधर भी ख़त्म, तो ये वाली रो भी कैंसिल
ये वाला कॉलम भी कैंसिल। UP4 निकालेंगे। UP4 के लिए फिर से वैसे ही 4 - 11 7, ये कैंसिल हो चुका, ये भी कैंसिल। और इधर सिंगल 4 ही बचा तो 4 का 4 ही आ जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा, इधर 22 बचा सिर्फ तो 22, सिर्फ 11 बचा तो 11, और इधर डैश। अब सबसे बड़ा 22 को लिया तो अंदर एक ही नंबर है तो उसको ये साइन करेंगे। 60 और 100 में से कंपेयर करेंगे, 60 कम है, 60 असाइन हो गया, इधर ख़त्म। तो ये कॉलम कैंसिल और 100 - 60 40 बच गया। अब UP5 फर्स्ट में 4 - 11 7 डैश डैश, और इधर 4 डैश डैश 11 और डैश। सबसे बड़ा 11 है। इस वाले कॉलम में चेक किया सिर्फ 11 ही बचा हुआ है, 30 और 40 तो 30 असाइन हो जाएगा, और ये कैंसिल, और इधर बच गया 10। UP6 4 अकेला बचा तो 4 डैश डैश, और इधर 4 डैश 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 डैश। वैसे जब हमारे सारे कैंसिल आउट हो जाए, सिंगल नंबर बच जाए, तो हमें पता है कि वही अब आएगा, पर फिर भी एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे बड़ा है 4, एक ही बचा है 4 ही, तो कोई भी 4 को ले लें तो ये वाले 4 को ही असाइन होएगा। इस वाले 4 को डिमांड है 10, सप्लाई भी है 10, तो यही सबसे हमारा मेन पॉइंट है चेक करने का कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं। एंड में जो डिमांड एंड सप्लाई बचेगी लास्ट एलिमेंट को असाइन करने के लिए, वो इक्वल होनी चाहिए। अब 10 असाइन कर देंगे, सो ये भी कैंसिल और इधर ये भी कैंसिल। तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा? 4 के ऊपर है 10, तो 4 × 10 प्लस 22 × 60 प्लस 11 × 30 प्लस 0 × 30 प्लस 6 × 20 प्लस 0 × 50। तो ये हमारा सिंपल वैम मेथड का सम कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट वैम मेथड का क्वेश्चन की वीडियो होगी उसमें हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें यूपी टाई हो रही है कि सेम यूनिट पेनल्टीज़ आ रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।